आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 16 और डेट है हमारी 20 नवंबर। और हमारी ये वर्कशीट हमारी ज्योग्राफी के चैप्टर 5 से है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशंस की। तो अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अगर जानने की कोशिश करते हैं और हम उस इंडस्ट्रीज़ का भी अगर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो किस तरह करते हैं, या हम इंडस्ट्रीज़ को कितने पार्ट्स में डिवीज़न करते हैं, या हम किन किन इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उससे उस इंडस्ट्री के अंतर्गत या उसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री को हम काउंट करेंगे। तो चलो अभी हम ये सब करने से पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसी एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी लिस्ट बनानी है। सोप, बकेट, मग, तो कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं आपके लिए जो यहाँ पर हमें लिखने हैं। वाटर, फिनाइल, ब्रूम, डस्टबिन भी होता है, पॉलीथीन, स्पाइडर मैश रिमूवर, ब्रश, ग्लास क्लीनर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्लीनलीनेस के काम आती हैं। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिर हमें रिलेटेड टू फूड भी लिखना है। जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल के लिए प्लेट, बॉल, टम्बलर दिया हुआ था, मैंने बाकी चीज़ों के नाम लिख दिए हैं, लाइक स्पून, टी स्पॉट, स्ट्रेनर, कुकर, रिफ्लेक्स, ईटीसी। और बिल्कुल इसी तरीके से स्टडी से रिलेटेड मटेरियल का नाम भी लिखना है, कॉपी, पेंसिल, ड्राइंग पेपर, कलर, बैग। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप यूज़ करते ही हैं, डिवाइडर का यूज़ करते हैं हम ज्योमेट्री बॉक्स में, स्पेशली ज्योमेट्री बॉक्स, खुद ज्योमेट्री बॉक्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और पेपर भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा कार्डबोर्ड लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ नाम लिखने हैं उनके जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, लाइक बाइसिकल, रिक्शा, ऑटो। तो मैंने आपके लिए लिखा है साइकिल, रिक्शा, ऑटो, एयरप्लेन, वाटरशिप, बोट, स्कूटर, बाइक, कार, ट्रक। आप और ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा। और कुछ और डेली यूजेस के सामान के नाम भी यहाँ पर लिखने हैं। तो हम और जो गुड्स के नाम मैंने लिखे हैं वो हैं ब्लैंकेट्स, बेडशीट, स्लीपर, शूज़, टॉयज़, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, डोर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी गुड्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब जो सवाल निकलकर हमारे सामने आता है वो ये कि डू वी गेट दीज थिंग्स इन दिस फॉर्म फ्रॉम द नेचर। क्या हम ये सारी चीज़ें नेचर से इसी फॉर्म में लेते हैं, हमें क्या इसी फॉर्म में मिलती है? तो इसका जवाब है नो। इसका आंसर नो क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें स्पून की, बात करें वाटर फिनाइल की, बात करें कॉपी की, तो क्या नेचर हमें इसी रूप में हमें ये चीज़ें देता है, इसी फॉर्म में देता है? तो हम कहेंगे नहीं, नेचर हमें इस फॉर्म में नहीं देता। कॉपी हम बनाते हैं पेपर से, पेपर हम बनाते हैं पेड़ों से, ट्रीज से, और नेचर से जो चीज़ हमें मिल रही है वो ट्रीज है, और उसके बाद हमने उसे कन्वर्ट किया है कॉपी में। तो ये वो कौन सी जगह है जहां पर ये कॉपी कन्वर्ट हुई? ये पूरा प्रोसेस जो हम ट्री से उसे कॉपी तक बनाने में पूरा प्रोसेस जो लगता है, वो जिस जगह पर वो प्रोसेस हो रहा होता है वही जगह होती है इंडस्ट्री। और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। इन रियलिटी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर पीपल। देखो वही बात जो मैंने अभी आपको बोली थी कि ये द रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल को, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल क्या है हमारा, ट्री रॉ मटेरियल है हमारे पास। रॉ मटेरियल को हमने वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, यानी कि कॉपी में चेंज कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से पेंसिल भी हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों का हम यहाँ इस्तेमाल करें, वो डायरेक्ट हमें उस रूप में नहीं मिलती। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया डोर का या टेलीविज़न का एग्जाम्पल दिया, तो क्या वो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है? तो हम कहेंगे नहीं। टेलीविज़न के अंदर तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं। कुछ पार्ट्स जो है वो हम आयरन की मदद से बनाते हैं। तो आयरन की मदद से जिस जगह पर वो बनाया जा रहा है, जिस इंडस्ट्री में वो बनाया जा रहा है, जिस फैक्ट्री में वो बनाया जा रहा है, वो फैक्ट्री उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आएगी। और कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐसे होते हैं जिसे हम प्लास्टिक के होते हैं, उसके अंदर कुछ जो है कॉपर के भी होते हैं। तो
टेलीविज़न के पार्ट्स अलग-अलग चीज़ों के बने होते हैं और वो सभी हम आज जानेंगे कि कौन से सामान को या कौन से गुड को हम कौन सी इंडस्ट्री के अंतर्गत या क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो कहाँ पर रखेंगे। तो अभी हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया, मैं रिपीट फिर से करती हूँ। रॉ मटेरियल वो है जो हमें नेचर से मिलता है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल। अब हम बात कर रहे हैं एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल की। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हमें एग्रो से मिलता है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से मिलता है। अगर हम ये कहें कि खेती से जो सामान हमें मिलता है उसमें हमें रॉ मटेरियल के रूप में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स के अंतर्गत हमारी क्रॉप्स आएंगी। और एनिमल से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो है मिल्क और लेदर। मिल्क के साथ साथ हम उससे और चीज़ें कन्वर्ट करके बनाते हैं, कर्ड हो गया या हम बटर की बात करें तो वो हम उसे चेंज करके बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में तो वो मिल्क ही होता है। तो एग्रो बेस्ड हम यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करें तो वो 2 टाइप्स का हमें दिखाई देता है, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। प्लांट्स में क्रॉप्स आती हैं और एनिमल्स से हमें प्राप्त होता से जो हमें मिलता है वो है मिल्क और लेदर। अब इनसे हम क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, किन गुड्स को हम इनसे बनाते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, क्रॉप की, तो आपको पता है शुगर केन की क्रॉप होती है और अगर शुगर केन की हम बात करें तो उसी से हम बनाते हैं शुगर। और बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनसे हम ऑयल बनाते हैं, मस्टर्ड सीड से जैसे, और क्रॉप्स से ही कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं फ्रॉम कॉटन। आटा बनता है गेहूं से, फ्लोर फ्रॉम व्हीट। पनीर बनता है मिल्क से, घी भी, बटर भी, ये सब मिल्क से बनते हैं। और हम बैग बनाते हैं फ्रॉम लेदर। तो हमने देखा यहाँ पे कि एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम दूसरे टाइप की इंडस्ट्री की बात करते हैं, मिनरल बेस्ड। मिनरल्स के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, पढ़ी हैं, सुना है आपने, जिसमें आपको याद है हमने ऐसे मिनरल्स की बात भी की थी जो ह्यूमन बॉडीज़ को जिनकी नीड होती है। तो अभी हम और बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मिनरल्स के अंतर्गत या मिनरल बेस्ड हैं, या मिनरल्स में हम इन्हें काउंट करते हैं। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ के देखते हैं कि इन सब से हम क्या बना सकते हैं। आयरन से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आयरन से जो बनाई जाती हैं। और वहीं कॉपर की भी बात करें तो कॉपर का स्पेशल जब हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे बर्तन, जिसमें हम कुकर की बात करें तो, कढ़ाई की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी मेटल्स हैं। तो मेटल्स के अलावा भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिनरल के अकॉर्डिंग आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी बड़ी-बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टानों में अगर हम बात करें तो संगमरमर का पत्थर जिसे हम बोलते हैं, वाइट मार्बल होता है, रेड मार्बल भी होता है। तो मार्बल जो है वो क्या है, वो भी मिनरल बेस्ड आएगा। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें माइन से प्राप्त होती हैं, माइन से मिलती हैं। माइन से, जैसे आपको पता है ना, कोल माइन से निकाला जाता है और बहुत सारे मेटल्स भी कोल्स उससे निकाले जाते हैं, माइन से निकाले जाते हैं, लाइक गोल्ड। और आपको याद होगा कोल के साथ साथ जो डायमंड्स होते हैं वो भी हमें माइन से मिलते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है मार्बल का, उसके साथ भी ऐसा ही है। तो ऐसी सभी चीज़ें जो हमें माइंस से मिलती हैं वो सभी मिनरल बेस्ड में आएंगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कहा आयरन, आपको याद है जब हम साइंस को स्टडी कर रहे होते हैं तब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ के लिए आयरन भी चाहिए होता है। ह्यूमन बॉडी में गोल्ड भी होता है,
सिल्वर भी होते हैं। जैसे आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, तो वो सोना और चांदी तो हम डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बहुत बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा सा होता है, जिसकी हम बात करें आयरन की या हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर की। तो ये सब मिनरल्स हैं जो दूसरी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और हमारी बॉडी को इनकी नीड होती है। अब अगर मैं यहीं पर एक बात कहूँ तो आपको याद होगा हमारा सॉल्ट जो है वो भी मिनरल्स में आता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सॉल्ट किस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आएगा या किस इंडस्ट्री के में उसे आप क्लासिफाई करेंगे, तो आप आयरन के साथ साथ सॉल्ट को भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में काउंट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए ही थे। अब हम बढ़ते हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं जो सी से ओशियन से मिलते हैं, मैरीन लिखा ही है यहाँ पर, वो सभी हमारे मैरीन बेस्ड में आएंगे। जो सी प्रोडक्ट हैं, ओशियन प्रोडक्ट हैं, लाइक सी फूड जितना भी होता है, जिसमें हम फिश की बात कर सकते हैं और बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे जीव जंतुओं की बात कर सकते हैं जो हमारे सी के अंदर होते हैं और हमें मिलते हैं। इसके अलावा ये तो खाने की चीज़ें हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हमें सी से मिलती हैं, ओशियन से मिलती हैं, लाइक पर्ल, बहुत सारे क्रिस्टल भी मिलते हैं। और इसके क्रिस्टल्स के अलावा आपको याद होगा हम घरों में अक्सर अपने सजावट के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हिंदी में शंखिया कहकर या कोड़ी कहकर बुलाते हैं, और शंख जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें इनसे मिलते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे सी बेस्ड हैं या हम कहें, वो सभी आप क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो मैरीन बेस्ड में रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम फॉरेस्ट बेस्ड की ओर। जो रॉ मटेरियल हमें जहाँ से मिलता है हम उसे वहीं पर रख देते हैं। तो इसका रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड का रॉ मटेरियल, अब मिनरल बेस्ड का रॉ मटेरियल, मैरीन बेस्ड का रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट बेस्ड का रॉ मटेरियल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें तो हमें यहीं से मिलती हैं, और इसके ऊपर जितना भी चेंज किया जाता है उन चीज़ों को जिस भी इंडस्ट्री में ले जाकर, उसका क्लासिफिकेशन हम इसी के अंदर करके रखेंगे। तो फॉरेस्ट बेस्ड में हमें पता ही है बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, हनी है, पेपर है, और बहुत सारी आपको पता है मेडिसिन हैं जो हमें वहीं से मिलती हैं, जो यहाँ पे लिखा है ना फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सब चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। जिससे अगर हम बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं, अश्वगंधा की बात करते हैं, और बहुत सारी जड़ी बूटियों की बात करते हैं जिसमें कि आप ग्लोए का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज हमने क्या सीखा। तो हमने क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, और हमें इनको डिवाइड करना है इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग। तो वेजिटेबल ऑयल हमें किससे मिलता है, एग्रीकल्चर से, तो एग्रो बेस्ड हो गया। लेदर एग्रो बेस्ड हो गया। ब्रेड किससे बनता है, व्हीट से बनता है, गेहूं से। तो गेहूं कहाँ से है, रॉ मटेरियल कहाँ से है, ये एग्रो बेस्ड है। पेपर, ये फॉरेस्ट बेस्ड है क्योंकि पेपर के लिए हमें वुड चाहिए, वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड बी द साल्ट इंडस्ट्री एंड वाई, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो अगर हम बात करें कि रॉ मटेरियल किस टाइप का है साल्ट इंडस्ट्री का और ये किस बेस पर आता है, तो सॉल्ट जो है अगर हम कहें तो वो हमें समुद्र यानी सी से भी मिलता है। सी वाटर जो होता है वहाँ पर भी हमें सॉल्ट मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स भी हैं जिससे हम जहाँ पर हम सॉल्ट की इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इन्होंने पूछा ना व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का नाम पूछा है। तो सॉल्ट इंडस्ट्री जो है वो हमारी मिनरल बेस्ड पर हम काउंट करेंगे, उसे हम मैरीन बेस्ड काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इसका रॉ मटेरियल हमें सिर्फ सी से नहीं मिलता। अगर सिर्फ मैरीन से ही इसका रॉ मटेरियल मिलता होता तो शायद हम इसे मैरीन बेस्ड बोल देते या सी बेस्ड बोल देते,
इसका आपको पता होगा कि जो हम एक सॉल्ट जिसको हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं, या जिन लोगों का बीपी हाई होता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं। वाइट दोनों कलर जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, बट टेस्ट में बस थोड़ा सा फर्क होता है। तो वो जो सॉल्ट होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें हमारी जो मैंने तुमसे कहा कि माइन बेस्ड होता है, वो भी हमें बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में मिल जाता है। तो वो माइन बेस्ड है, और वो मिनरल्स के अकॉर्डिंग हम अगर काउंट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट इंडस्ट्री को भी हम मिनरल्स में काउंट करते हैं, क्योंकि सॉल्ट भी जो है वो मिनरल है। तो इसलिए क्योंकि वो हमें अलग अलग जगहों से मिलता है, सी से भी मिलता है, रिवर से भी मिलता है, और हमने कहा रॉक से भी, रॉक्स के बीच में भी वो हमें पाया जाता है। तो वो अलग अलग जगहों से मिलता है, और बेसिकली सॉल्ट क्या है? एक तरह का मिनरल है, इसलिए हम उसे मिनरल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, या उसके क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसके साथ उसको रखेंगे। तो ये है इसका आंसर जो आपको याद रखना है। अब बात कर रहे हैं, मेक अ लिस्ट दो सब्सटेंसेस विच यू यूज टूडे एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमें एक लिस्ट बनानी है, और वो है ये जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दी है। तो फिलहाल ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर, जो थे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारी नॉलेज के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियोस के आपको काम करने में बहुत हेल्प होती है, आपको आपका टॉपिक क्लियर होता है, अगर सच में ऐसा है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ये वीडियोस मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे, और वो तब पॉसिबल होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसका सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते रहेंगे तो हमारा चैनल भी चलता रहेगा, आपको वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए। कलर चेंज हो गया, मतलब चैनल हो गया है अब सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।